हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रिया पांडे और आज का हमारा वीडियो होने वाला है एक बुक के ऊपर जिसका नाम अभिज्ञान शकुंतलम है और इसके रचयिता थे कालिदास। तो आज पढ़ेंगे हम इस बुक के कैरेक्टर्स के बारे में कि कौन कौन कैरेक्टर्स हैं और उनके बारे में कि वो कैसे थे, उनका चरित्र कैसा था। तो शुरू करते हैं। हमारी पहली कैरेक्टर है शकुंतला, प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द प्ले। मतलब प्रोटोगोनिस्ट का यह मतलब हो गया नायक या नायिका, द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। तो शकुंतला जो है यहाँ मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी की, इस प्ले की। तो बायोलॉजिकली जो है वो है मेनका और विश्वामित्र की बेटी। यंग वुमेन रेज्ड बाय हर फॉस्टर फादर अ सेज नेम्ड ऋषि कान्व। तो वो फॉस्टर का मतलब यहाँ पे हो जाएगा पोषक। तो वो बायोलॉजिकली तो मेनका और विश्वामित्र की पुत्री हैं, पर उन्हें पाला ऋषि कान्व ने है। नोन फॉर हर ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस एंड प्योर हार्ट। वह अपने सुंदरता, बुद्धिमत्ता और साफ दिल के लिए जानी जाती हैं। स्ट्रॉन्ग वुमेन हु इज़ नॉट अफ्रेड टू स्टैंड अप फॉर वॉट सी बिलीव्स इन। वह एक स्ट्रॉन्ग वुमेन है जो बिना डरे उस चीज़ के लिए खरी उतरती हैं, पक्ष लेती हैं जिस पर वह विश्वास करती हैं। शी इज़ अनवेवरिंग इन हर लव फॉर दुष्यंत इवन व्हेन ही फॉरगेट्स हर। वह जो है अनवेवरिंग का मतलब यहाँ पे अटल हो जाएगा। उसका प्रेम जो है दुष्यंत के लिए अटल है जबकि दुष्यंत उसे भूल भी जाता है। Symbolizes love and purity and her character represents the power of a selfless love। वह प्रेम और पवित्रता का प्रतीक है। कौन है? शकुंतला। और निस्वार्थ प्रेम की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। She is an iconic figure in Indian literature and her story is a timeless tale of love and selflessness। वह एक जटिल चरित्र की हैं और भारतीय साहित्य की प्रतिष्ठित आकृति हैं और उनकी कहानी प्रेम और निस्वार्थता की शाश्वत कहानी है। शाश्वत कहानी का मतलब हो जाएगा जो अनंत तक चले, वैसी कहानी है। अब चलते हैं हम लोग अपने दूसरे कैरेक्टर की ओर जिसका नाम दुष्यंत है, किंग ऑफ हस्तिनापुर। दुष्यंत जो है हस्तिनापुर के राजा हैं। नोन फॉर हिज विजडम एंड स्ट्रेंथ एज अ रूलर। विजडम मतलब बुद्धि, स्ट्रेंथ मतलब ताकत। वह अपने बुद्धि और ताकत के लिए जाने जाते हैं। ही इज़ डिपिक्टेड एज अ कैरिस्मेटिक एंड कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल रिस्पेक्टेड बाय हिज सब्जेक्ट्स। कैरिस्मेटिक का मतलब हो जाएगा करिश्माई, कॉन्फिडेंट का मतलब हो जाएगा आत्मविश्वासी। वह एक करिश्माई और आत्मविश्वासी व्यक्ति हैं जो अपने प्रजा द्वारा आदरणीय है। He is in love with Sakuntala and is considered as a loving and devoted partner to Sakuntala। वह शकुंतला से प्रेम करते हैं और उनको शकुंतला का प्यार करने वाला और समर्पित साथी माना गया है। Symbol of love and devotism and his character represents the power of true love। वह प्रेम और समर्पण के प्रतीक हैं और उनका चरित्र सच्चे प्रेम की ताकत को दर्शाता है। ही इज़ अ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर सेंट्रल टू द प्लेज थीम्स ऑफ लव, ड्यूटी एंड सोसाइटी। वह इस प्ले के थीम प्यार, कर्तव्य और समाज के विषय में जटिल चरित्र केंद्रीय है। पढ़ेंगे हम लोग अपने तीसरे कैरेक्टर के बारे में जिनका नाम ऋषि कान्व था। अ सेज एंड फॉस्टर फादर ऑफ शकुंतला। वह एक ऋषि थे और शकुंतला के पोषक पिता थे क्योंकि बायोलॉजिकली तो वो मेनका और विश्वामित्र की पुत्री थी, पर उन्हें पाला किसने था? ऋषि कान्व ने। ही इज़ डिपिक्टेड एज अ वाइस एंड कंपैशनेट इंडिविजुअल डेडिकेटेड टू वेल बीइंग ऑफ हिज डॉटर एंड हिज स्टूडेंट। कंपैशनेट का यहाँ पर मतलब होगा करुणामय या दयालु। वाइस का मतलब हो जाएगा ज्ञानी या बुद्धिमान। उन्हें एक बुद्धिमान और दयालु व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है जो अपनी बेटी और अपने छात्राओं की भलाई के लिए समर्पित है। मेंटर एंड गाइड टू शकुंतला। वह शकुंतला के न सिर्फ पिता थे बल्कि एक गुरु और मार्गदर्शक भी थे। अ लविंग एंड डिवोटेड फादर हु इज़ प्रोटेक्टिव ऑफ हिज डॉटर एंड विलिंग टू डू एनीथिंग टू इंश्योर हर हैप्पीनेस। वह एक प्यार करने वाले तथा समर्पित पिता थे जो अपनी बेटी की सुरक्षा करता है और उसकी खुशी सुनिश्चित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इंश्योर का मतलब हो जाएगा सुनिश्चित।
सिम्बोलाइजेज ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वह कर्तव्य और जिम्मेदारी के प्रतीक हैं। ड्यूटी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कर्तव्य और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हो जाएगा जिम्मेदारी। हम लोग अपने चौथे कैरेक्टर की ओर, जिनका नाम भरत है, ऑल्सो नोन एज सर्वदमन। इनका नाम जो है सर्वदमन भी था और ये नेम उनका बचपन का था, बाद में उनका नाम भरत पड़ा था। सन ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला, वह जो है शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र थे। प्रिंस ऑफ हस्तिनापुर, वो जो है हस्तिनापुर के राजकुमार थे। ही वॉज अ लविंग एंड डिवोटेड सन टू हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता को प्यार करने वाला और समर्पित पुत्र थे। सिम्बोलाइजेज फिलियल डिवोशन एंड लॉयल्टी, वह संतान भक्ति और निष्ठा की प्रतीक है। फिलियल का मतलब हो जाता है यहाँ पे संतान भक्ति या फिर बेटा संबंधित भक्ति, ठीक है। हिज कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली एंड ट्रेडिशन, उनका चरित्र जो है परिवार और परंपरा के महत्व का प्रतीक है। ही इज़ अ ब्रिज बिटवीन द वर्ल्ड ऑफ द फॉरेस्ट एंड द कोर्ट, वह जंगलों की दुनिया और अदालत के बीच में एक पुल है, क्योंकि पहले भरत जो है उनका बचपन जो है कुछ साल जंगल में ही बीता है, तो इसलिए वह जंगलों की दुनिया और अदालत के बीच के एक पुल है। अब हम लोग पढ़ेंगे चौथे कैरेक्टर के बारे में, जिनका नाम गौतमी था। सी इज़ अ फ्रेंड एंड कंपेनियन ऑफ शकुंतला, वह शकुंतला की सहेली और साथी थी और माना जाता है कि वह एक माँ की तरह शकुंतला का ख्याल रखती थी, तो वह माँ भी थी। पर ऋषि कर्ण जो थे वो एक ब्रह्मचर्य थे और गौतमी उनके आश्रम में एक वरिष्ठ महिला तपस्वी थी, तो वहाँ रह के वो शकुंतला का एक माँ की तरह ख्याल रखती थी, तो माँ भी थी वह। सीनियर फीमेल एस्केटिक एट कन्वाज हेरिटेज, मतलब कि सीनियर मतलब वरिष्ठ महिला तपस्वी थी। डिपिक्टेड एज अ काइंड एंड लॉयल इंडिविजुअल, वह एक दयालु और वफादार व्यक्ति के रूप में चरित्रित है। सपोर्टिव एंड केयरिंग फ्रेंड ऑफ शकुंतला, वह सहायक और देखभाल करने वाली सहेली हैं किसकी, शकुंतला की। सी ऑलवेज ऑफर्स हर एडवाइस एंड कंफर्ट एज सी नेविगेट्स द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लव एंड सोसाइटी, वह शकुंतला को प्यार और समाज की जटिलताओं से निपटने के लिए हमेशा अपनी सलाह और संभावना देती है। कॉम्प्लेक्सिटीज़ का मतलब हो गया जटिलताएं, नेविगेट्स का मतलब हो गया रास्ता दिखाना। सी इज़ डिपिक्टेड एज अ कॉन्फिडेंट एंड एडवाइज़र हु इज़ ऑलवेज देयर फॉर शकुंतला, उन्हें एक विश्वास पात्र और सलाहकार के रूप में देखा गया है जो कि शकुंतला के लिए हमेशा मौजूद रहती है। कॉन्फिडेंट मतलब हो गया विश्वास पात्र और एडवाइज़र मतलब हो गया सलाहकार। सी इज़ प्रैक्टिकल एंड लेवल हेडेड इंडिविजुअल, वह व्यवहारिक और स्तरीय नेतृत्व वाली हैं। सी इज़ एबल टू सी द रियलिटी ऑफ अ सिचुएशन एंड इज़ एबल टू ऑफर रियलिस्टिक एडवाइस एंड गाइडेंस, वह किसी स्थिति की वास्तविकता को देखने में सक्षम है और यथार्थवादी सलाह और मार्गदर्शन देने में सक्षम है। रियलिस्टिक मतलब यथार्थवादी हो गया। सी सिम्बोलाइजेज फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी, वह दोस्ती और वफादारी की प्रतीक है। लॉयल्टी का मतलब हो गया वफादारी। हर कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड सपोर्टिव रिलेशनशिप, उनका चरित्र जो है एक मजबूत और सहायक रिश्ते को दर्शाता है। गौतमी 5th कैरेक्टर थी और 6th कैरेक्टर है ऋषि दुर्वासा। पावरफुल एंड रिवर्ड सेज विथ क्विक टेम्पर एंड फियर्स टेम्पर, वह तेज और उग्र स्वभाव के शक्तिशाली और श्रद्धेय ऋषि हैं। रिवर्ड मतलब हो गया श्रद्धेय, जो श्रद्धा वाले हैं, मतलब कि वो रिस्पेक्टेड एंड रिवर्ड फिगर इन द वर्ल्ड ऑफ सेज एंड होली मैन, वह साधु संतों की दुनिया में आदरणीय और श्रद्धेय व्यक्ति हैं। डिस्पाइट ऑफ हिज क्विक टेम्पर ही इज सोन टू बी वाइज एंड लर्नड इंडिविजुअल हु डीपली अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द यूनिवर्स, वह अपने गुस्सैल स्वभाव के बावजूद उन्हें एक बुद्धिमान और विद्वान के रूप में दिखाया गया है जो ब्रह्मांड की
कार्य प्रणाली को गहराई से समझता है। इन द प्ले ही इज depicted as being at a center of the conflict between शकुंतला and दुष्यंत। Symbolizes duty and responsibility। वह कर्तव्य और जिम्मेदारी के प्रतीक हैं। ड्यूटी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कर्तव्य और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हो जाएगा जिम्मेदारी। तो ये सब थे इस प्ले के मेजर कैरेक्टर्स, और कुछ कैरेक्टर्स और भी बचे हुए हैं, जैसे कि माधव दुष्यंत का वो कांस्टेंट कंपेनियन और फ्रेंड था, मतलब कि दोस्त था, साथी था, जो दुष्यंत के साथ हमेशा रहता था। वेखानस ऋषि, ये एक ऋषि थे जो दुष्यंत को शुरुआत में ही मिलते हैं। प्रियमवदा और अनुसुईया, ये जो हैं शकुंतला की दोस्त थी। और एक फिशरमैन भी है इस प्ले में। तो यहाँ पर हमारा कैरेक्टर्स एंड होता है इस प्ले का। तो अगला वीडियो रहेगा हमारा अभिज्ञान शकुंतला के स्टोरी पे। तो गाइज़, अगर आप लोग को इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हाँ, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।